चांद पर अचानक मिला चीन का रोवर। प्रज्ञान से उसकी दूरी मात्र कुछ किलोमीटर की है। इतने दिनों तक कैसे काम कर रहा है चीन का रोवर? क्या वो प्रज्ञान से मिल पाएगा चांद पर? लीक हुई विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की आंतरिक बातचीत। चंद्रमा पर प्रज्ञान का रक्षक बना विक्रम। 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से भारी बेइज्जती झेलने के बाद अंतरिक्ष की रेस में कूद पड़ा ब्रिटेन। 50 साल बाद कर रहा है अगले मिशन की जमकर तैयारी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी चिल्स में। दोस्तों, जब चांद की सतह पर विक्रम लैंडर लैंड किया था और उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर निकल रहा था, तो इसको लेकर इसरो की तरफ से जिस तरीके से ट्वीट करके बताया गया, वो अंदाज काफी अच्छा लग रहा है लोगों को। और इसी के चलते हुए इसको लोगों ने काफी ज्यादा साझा किया और जमकर खुशियां मनाई। इसको लेकर इसरो की तरफ से लिखा गया, प्रज्ञान, कैन आई गो फॉर ए मून वॉक? विक्रम, यू कैन गो बट कीप इन टच। प्रज्ञान, याहू। जब से ही प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरा है, तब से ही हमें लगातार कई वीडियो और फोटो सामने देखने को मिली हैं। इसको लेकर इसरो की तरफ से बताया गया कि यह चांद के एक दिन के बराबर काम करेगा, यानी कि पृथ्वी के 14 दिनों तक यह काम करता रहेगा। और यहां से 14 दिनों के अंदर इसरो का यह मकसद है कि चांद के ऊपर किस तरह से यह खोज निकाला जाए कि चांद के ऊपर पानी मौजूद है, जो कि बर्फ की फॉर्म में है। क्योंकि जिस जगह पर भारत ने अपने चंद्रयान 3 मिशन को चांद की सतह पर उतारा है, उसको लेकर बताया जाता है कि यहाँ पर कई गड्ढे ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर कई सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, और इसी के चलते हुए यहाँ पर पानी मौजूद होने की संभावना कई 100 गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, चांद के ऊपर 2019 से चीन का रोवर मौजूद है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये निकल कर आ रहा है कि ये जो भारत का रोवर है और चीन का रोवर चांद पर मौजूद है, ये दोनों रोवर आपस में मिल सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब निकलकर सामने आ चुका है, जिसमें यह पता चल रहा है कि ये दोनों रोवर आपस में नहीं मिल सकते, क्योंकि इन दोनों रोवर के बीच में काफी ज्यादा दूरी है। दोस्तों, चीन की तरफ से भेजा गया ये रोवर चांद पर 2019 में गया था और इस रोवर का नाम है यूतू 2। हालांकि इसको लेकर बता दिया गया है कि चांद पर यह जरूर मौजूद है, लेकिन भारत के रोवर और चीन के रोवर का आमना सामना कभी नहीं हो सकता। इसको लेकर बताया जा रहा है कि इन दोनों रोवर के बीच में तकरीबन 1891 किलोमीटर की दूरी मौजूद है। इस बात की जानकारी चांद पर क्रैश हुए चंद्रयान 2 के मलबे खोजने वाले षणमुगा सुब्रमण्यम ने दी है। इसको लेकर भी जानकारी दी गई कि ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जब एक साथ चांद पर 2 देशों के रोवर एक साथ एक्टिव हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि भारत का जो रोवर मौजूद है, उसमें 6 पहिए लगाए गए हैं और पहियों के नीचे भारत ने इसरो और अशोक स्तंभ का निशान लगाया हुआ है। जब भारत का रोवर चलता है तो यहाँ पर चांद पर इन निशानों को छोड़ता जाता है। इसके अलावा भारत के रोवर के ऊपर नेविगेशन कैमरे लगाए गए हैं। विक्रम लैंडर से यह संदेश लेता है और तकरीबन 500 मीटर तक चांद की सतह पर यह चलेगा। इसके अलावा चीन के रोवर की बात करें तो यह 2019 से ही काम कर रहा है, लेकिन भारत के रोवर की बात करें तो यह सिर्फ 14 दिनों तक ही काम कर पाएगा। वैसे इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वापस दोबारा दिन होगा चांद पर तो ये काम करने के लायक बचेगा या फिर नहीं। वैसे संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 28 दिनों के बाद, यानी कि जब अगली सुबह चांद पर देखने को मिलेगी, तो उस समय भी ये काम करने के काबिल हो सकता है। लेकिन इसरो की तरफ से इसे 14 दिन ही माना जा रहा है कि ये एक्टिव रहेगा। इसको लेकर भी बताया गया, क्योंकि ऐसा इसलिए जहां पर प्रज्ञान है वहां रात होने पर तकरीबन वहां का तापमान -150 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे रोवर का काम करना असंभव हो जाता है। आप सोच रहे होंगे चीन का रोवर 2019 से कैसे काम कर रहा है, तो इसके लिए आपको बताते चलें, रात होने पर चीन का रोवर स्लीप मोड पर चला जाता है। इससे पहले चीन का मिशन यूतू रोवर चांद पर पहले ही चल चुका है। चांद का अगला रोवर चांगाई 7 मिशन के जरिए भेजा जाएगा, जो 2026 में लॉन्च होगा। ये यूतू 2 से बड़ा होगा, लेकिन इसकी बनावट समान ही होगी। दोस्तों, एक जानकारी निकल कर आ रही है जिसमें हमें यह पता चल रहा है कि चांद के ऊपर किसी की कब्र है। एक तरफ तो भारत का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर पानी की तलाश में निकल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, और इसको लेकर कुछ लोग अब तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि यह असली खबर है या लोगों द्वारा फैलाई गई सिर्फ एक अफवाह। तो बेफिक्र रहिए, हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि यह बात बिल्कुल सही है कि चांद पर किसी की कब्र है, और आपको यह बता दें कि यह कब्र किसी और की नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक की है, जिनका नाम है यूजिन मार्ले शूमाकर। और उनके बारे में मिलता है कि अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने कारनामे से अपने नाम कई झंडे गाड़े हुए हैं।
यूजीन मार्ले शूमाकर की तरफ से ही यूरेनियम की खोज की गई थी और इसी खोज के बाद से पूरी दुनिया में इन्हें एक महान वैज्ञानिक का दर्जा दे दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल निकल कर आता है कि आखिर उनकी कब्र चांद पर कैसे बन गई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनका सपना था कि ये चांद के बारे में बहुत कुछ जानकारी निकाल सके, लेकिन एक दुर्घटना हादसे में उनकी मौत हो गई। 1997 में जब सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई तो उसके बाद नासा की तरफ से इनको सम्मान देने के लिए उनकी अस्थियों का विसर्जन चांद पर किया गया। नासा की तरफ से उनकी राख को ले जाकर चांद के ऊपर दफना दिया गया और वहीं पर उनकी कब्र बनाई गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये इतने बड़े महान वैज्ञानिक थे, आपको इसका अंदाजा यहीं से लग जाएगा। इनको कई तरीके के अवार्ड दिए गए थे, जिसमें शामिल था विज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड। इसके अलावा उनके नाम से एक और बड़ी खोज जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि किस तरीके से पृथ्वी से डायनासोर विलुप्त हुए, जो कि हम हॉलीवुड मूवी में भी देख सकते हैं कि एक उल्का पिंड जाकर टकराया था, जिसके बाद पृथ्वी से डायनासोर की सारी प्रजातियां खत्म हो गई। और न केवल डायनासोर बल्कि 80 से ज्यादा ऐसी प्रजातियां थीं जो कि विलुप्त हो गई। चांद को लेकर भी ये कई मिशन करना चाहते थे, जो कि हादसे की वजह से अधूरे रह गए। इसी के चलते हुए नासा ने उनकी कब्र चांद पर ही बना दी और इनको सम्मान दिया। दोस्तों, ब्रिटेन की तरफ से अभी भारत को लेकर कई अपशब्द बोले गए, जिसमें वो बोल रहा था कि भारत को ब्रिटेन का पैसा लौटा देना चाहिए, जो $2.5 बिलियन ब्रिटेन से लिए थे। लेकिन इसको लेकर खुद ये जानकारी ट्विटर ने ही दी है कि ये पैसा भारत की सरकार या भारत के किसी ऑफिशियल लोग को नहीं दिया गया, बल्कि ये पैसा ब्रिटेन ने खुद भारत के संस्थानों पर लगाए थे, भारत के एनजीओ पर लगाए थे। इसके बाद भारत की तरफ से पलटकर जो बात कही गई वो बात शायद अब जाकर ब्रिटेन के दिल पर लग चुकी है। यहाँ पर अब खबर निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन अपने रॉकेट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। खबर निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन ने फैसला कर लिया है कि वो अपने स्पेस प्रोग्राम को फिर से शुरू करेगा। इसको लेकर प्लानिंग चल रही है कि ये प्राइवेट कंपनी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से अपने रॉकेट को छोड़ेगी। ब्रिटेन की कंपनी स्काईरोरा कंपनी ने अपने रॉकेट में पहले स्टेज का निर्माण करना शुरू कर दिया है। ये रॉकेट स्काईरोरा एक्सेल है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि इसकी ऊंचाई तकरीबन 22 मीटर की होने वाली है और इसके माध्यम से ब्रिटेन की तरफ से एक छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने की प्लानिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन की तरफ से इससे पहले 1971 में ब्लैक एरो रॉकेट की लॉन्चिंग के जरिए से अपने एक सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया गया था। अब खबर निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन एक बार फिर रॉकेट लॉन्च के बिजनेस में उतरने की प्लानिंग कर रहा है। ब्रिटेन की कंपनी ऐसा 50 साल के बाद करने वाली है।